तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार सीटेट एग्ज़ाम आने वाला है, तो हमने सीटेट के लिए कुछ मैथ पेडागोगी के क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर आए हैं और वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रस्तुत कर रहे हैं। तो लगातार बने रहिए। एक बार और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने मिलने वाले या फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि अगला वीडियो आए आपके लिए नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन है, अंकगणित शिक्षण का उद्देश्य है। इसका उद्देश्य क्या होता है? अंकगणित शिक्षण का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर है दैनिक जीवन कार्यों के लिए इसको ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। गणित की उन्नति व वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है, यह कथन किसने कहा? कई बार ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका हमें आंसर नहीं पता होता, तो इसका राइट आंसर है नेपोलियन ने ये कहा था। उच्च कक्षाओं में गणित की कौन सी शिक्षण विधि होनी चाहिए? उच्च शिक्षाओं में गणित की कौन सी शिक्षण विधि होनी चाहिए? तो इसका आंसर है निगमन विधि। निगमन विधि उच्च शिक्षाओं में के लिए शिक्षण विधि बहुत ज़्यादा उपयुक्त होती है। गणित की सबसे प्राचीन शाखा है। गणित की सबसे प्राचीन शाखा है, तो इसका राइट आंसर मुझे उम्मीद है आपको पता भी होगा, और जिन भाइयों को नहीं पता है तो उसका आंसर ये है अंकगणित। अंकगणित क्योंकि हमारे दैनिक जीवन में शुरू से लेकर एंड तक बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। क्वेश्चन 5, अज्ञात से ज्ञात की ओर कौन सी विधि होती है? अज्ञात से ज्ञात की ओर कौन सी विधि होती है? तो आपको पता होगा, निगमन विधि होती है जो अज्ञात से ज्ञात की ओर। किस विधि में उदाहरण सबसे पहले दिया जाता है? किस विधि में उदाहरण सबसे पहले दिया जाता है? आई होप कि आपको भी पता होगा। ये आगमन विधि में क्या करते हैं, सबसे पहले उदाहरण देते हैं, उसके बाद उसको एक्सप्लेन किया जाता है उस उदाहरण के थ्रू, तो इसीलिए इसे आगमन विधि कहते हैं। रेखागणित के लिए उपयुक्त विधि है। रेखागणित यानी रेखागणित को सीखने के लिए, रेखागणित के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कौन सी विधि होती है, समझने के लिए कौन सी विधि होती है? तो विश्लेषण विधि प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर, यानी इसको बोलते हैं विश्लेषण विधि, या इसको ये भी कह सकते हैं प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर में कौन सी विधि प्रयोग की जाती है? तो बोल सकते हैं हम विश्लेषण विधि। निम्न कक्षाओं के लिए उपयुक्त विधि है। तो निम्न यानी नीचे, निम्न स्तर वाली कक्षाओं के लिए कौन सी उपयुक्त विधि होती है? आगमन विधि। विशिष्ट से सामान्य की ओर कौन सी विधि होती है? तो मेरे हिसाब से आपको पता होगा, आगमन विधि। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, लीलावती की रचना किसने की? बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है, हमको पता नहीं होता। मैथ पेडागोगी का बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर है भास्कराचार्य द्वितीय ने। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अच्छा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तब तक के लिए धन्यवाद।